कुंती माता कहने लगी कि हे भगवान, जब जब मैं आपकी स्तुति करती हो तो मुझे बुआ जैसा प्यार दे करके आप मुझे सारी विधा को भुला देते हो। आपने मेरी हर परिस्थिति में मेरे को इस हर परिस्थिति से बाहर निकाला और मैं कुछ नहीं जानती, मात्र मैं इतना जरूर जानती हो कि आप मेरे भाई के 8वें पुत्र हो, मेरी भाभी यशोदा के आप 8वें पुत्र हो, और जितना सुख परमात्मा आपने मुझे दिया उतना मेरी भाभी को भी आपने नहीं दे पाए, मेरे भैया को भी इतना सुख प्राप्त नहीं हो पाया। मेरी भाभी के 7 कन्याएं हुई, सब जेल में हुई और सबके सब कंस ने मार डाली। मेरी भाभी बड़ी परिस्थिति में रही। 8वां जब आपका जन्म हुआ तो वो भी रातों रात आपको लाया गया और आपने अपनी मुद्रा ही नहीं खोली, आप बिल्कुल चुपचाप बने रहे। आप वही हैं कि जब त्रेता युग में आए थे तो आपने रोना तुरंत स्वीकार किया था, और आज आप द्वापर में आए हुए तो आपने चुपचाप माता यशोदा की गोदी में आकर के आप प्रकट हो गए। प्रभु मैं आपको क्या क्या सुनाऊं, आपका साथ लेकर के मुझे सब सुख मुझे प्राप्त किए। आपकी कृपा से मेरे 5 के 5 पुत्र आज विराजमान हैं। आपने आज मुझे विजय श्री प्राप्त कराई और आपकी कृपा से ही कौरव दल मारा गया। मुझे क्या पता थी इस परिवार ने मेरे बच्चे को चलने के लिए सिखाया अपनी पकड़ पकड़ करके, और वही आज मेरे कुल के दुश्मन बड़े खड़े हुए हैं। उन गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने अर्जुन को बाण विद्या सिखाई, वही अर्जुन आज, वही द्रोणाचार्य जी महाराज आज रणभूमि में और अर्जुन के सामने दुश्मन बनकर के खड़े हुए हैं। आजकल पता नहीं बनता कि कौन दोस्त हो सकता है, कौन दुश्मन हो जाता है। प्रभु आज मुझे बुआ कहकर ज्यादा मुझे प्यार मत दो। मैं आज श्रीमन नारायण की स्तुति करूंगी, मैं मान नहीं सकती। मैं आज अपने प्रभु के पग धोऊंगी। और कुंती विभोर होकर के आंसुओं से रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण कुंती से कहने लगे, अरे बुआ जी आज तो आप मेरी बहुत बड़ाई करती हो, बड़े मेरे कुल मानते हो। ऐसा क्या बात है, मेरे भाई सब लायक थे, पांडव सब लायक थे तो पांडवों ने विजय प्राप्त की। अरे बुआ जी मैंने तो युद्ध भूमि में कोई अस्त्र शस्त्र उठाया ही नहीं, मैं लड़ाई नहीं। कुंती माता कहने लगी, हे प्रभु आपने इस यदुवंश की कैसी लाज रखी है। आपने सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी आपने हमारे इस यदुवंश के लिए सबसे ज्यादा सब कुछ किया है। मैं आज मान नहीं सकती। और माता कुंती माता आज भगवान से 18 श्लोक में प्रभु की स्तुति करती हैं, भगवान का नमन करती हैं। माता कुंती के आंखों में आंसू आते हैं, हे प्रभु आप हमको हर बार भुला देते हो, आप हमको यादों से भुलाते रहते हो। मैं क्या करूं, आप मुझे बताते ही नहीं है। जब जब मैं आपके लिए प्यार करने के लिए दौड़ती हूँ, माता कुंती ने भगवान को अपने सम्मुख बिठा लिया और तिलक करके कहने लगी, हे प्रभु मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं करती, आज मैं उस नारायण को प्रणाम करती हूँ जो जगत का पालनहार करने वाला है। आपने ही तो त्रिणासुर को मारा था, आपने ही बृणासुर को मारा था, आपने ही तो द्रौपदी की लाज रखी। अरे अच्छा रहा
मैं तो पहले की बात नहीं कहती, मैं अभी की बात कहती हूँ कि मेरी कुल वधू उत्तरा अगर कुछ देर के लिए आपके चरणों में नहीं जाती तो उसको कोई मेरे वंश को बचाने वाला नहीं था। अगर मेरी बहू का अगर गर्भ खंडित हो जाता तो हमारा तो गौरव पूरा कुल ही हमारा खत्म हो जाता, हमारे परिवार में कोई पानी देने वाला नहीं मिलता। भगवान आपकी लीला अद्भुत है, आपने मुझे सब कुछ तो किया। भगवान ने कुंती माता का ये वचन सुनकर के और कहने लगे, अरे बुआ आप मुझे इसी तरह का प्यार करोगी तो मैं द्वारका जाने के कार्यक्रम को मैं निरस्त करता हूं और मैं आपके ही पास बैठा हूं। एक दिन पांडवा उस विजयश्री गद्दी पर बैठ करके और बड़े सुस्त बैठे थे और भगवान कहने लगे, अरे पांडवों आज सुस्ती में कैसे बैठे हुए हो, आपका मुंह कैसे लटका हुआ बैठा हुआ है। और पांडव बड़े सोच करके कहने लगे, हे प्रभु मैं इस गद्दी पर तो बैठा हुआ हूं लेकिन आज मुझे वो समय याद आ रहा है कि जिन जिन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, उस परिवार को हमने इन हथियारों से मार डाला और अपने ही परिवार की कुल वधुओं का हमने सिंदूर उजाड़ दिया। युधिष्ठिर ऐसा सोच विचार करने लगे।